आज हम बात करेंगे फेस लिफ्टिंग और फेस टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में, नॉन इन्वेसिव प्लस इन्वेसिव प्रोसीजर्स के बारे में कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स फेस अपलिफ्टिंग करते हैं और टाइटनिंग करते हैं। स्किन टाइटनिंग के लिए जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्वेसिव में भी और नॉन इन्वेसिव में भी। नॉन इन्वेसिव में हमारे पास हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड है जो कि हाइफू जिसको कहते हैं, हाइफू एक फेस अपलिफ्टिंग और फेस टाइटनिंग ट्रीटमेंट है। उसके साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी है, आरएफ विथ माइक्रो नीडलिंग है, मॉर्फियस 8 है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में हम कंसिडर करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्किन टाइटनिंग, स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स। तो स्किन टाइटनिंग और स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं जो कि नॉन इन्वेसिव भी होती हैं और इन्वेसिव भी। नॉन इन्वेसिव में हमारे पास हाइफू है, रेडियो फ्रिक्वेंसी विद माइक्रो नीडलिंग है और सेपरेट रेडियो फ्रिक्वेंसी भी है। उसके अलावा मॉर्फियस 8 है जो कि फेस कॉन्टोरिंग, स्किन कॉन्टोरिंग के लिए की जाती है। और इन्वेसिव में हमारे पास बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि आपकी स्किन को टाइटन करते हैं, आपकी फाइन लाइंस जो है, रिंकल्स हैं, उनको जो है टाइटन करते हैं। उसके अलावा बोटॉक्स जो है आपकी फाइन लाइंस यानी फॉरहेड पे जो लाइंस हैं, फ्रॉस्ट फीट के लिए किया जाता है। उसके अलावा आपके मैसेटर पे किया जाता है बोटॉक्स, जिससे आपकी जो जॉ लाइन है थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है। उसके अलावा लाफ लाइंस और अंडर आइज के लिए फिलर्स किए जाते हैं। फिलर से आपकी जो अंडर आइज है वो कवर हो जाती हैं और लाफ लाइंस जो होती हैं प्रोमिनेंट होती है तो वो लाइटन अप हो जाती है और फिल हो जाती है फिलर से। उसके बाद जो है हम डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं स्किन टाइटनिंग के लिए, जिसमें हम थ्रेड लिफ्टिंग भी करते हैं अपलिफ्टिंग इफेक्ट देने के लिए, और मोनो थ्रेड्स भी करते हैं जिससे लिफ्टिंग इफेक्ट आ जाता है और फेस कॉन्टूर हो जाता है। फेस को एक अच्छी शेप मिल जाती है और कॉन्टूरिंग फेस हो जाता है। तो यानी आप कॉन्टूरिंग जो आप मेकअप से करते हैं और डेली बेसिस पे जो मेकअप करते हैं उसके बाद आप एक कॉन्टूर देते हैं फेस को, तो वो एक अलग चीज़ होती है। आपको डेली मेकअप के थ्रू जो है अपने फेस को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट आपको वैसे ही प्रोवाइड कर रहा है, एक कंटूरिंग फेस और रीशेप कर रहा है आपके फेस को, और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। डाउन पीरियड इसका सिर्फ ये होता है कि ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको प्रोटोकॉल्स अच्छे जो हैं फॉलो करने होते हैं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट मेंटेन रहता है। और उसके बाद अगर दोबारा टचअप चाह रहे हो तो आप 6 to 8 मंथ पर दोबारा उसका टचअप ले लेता है। अब आते हैं इन्वेसिव के बाद हम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स पे। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि मैंने आपको बताया है। हाइफू है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, मॉर्फियस 8 है और रेडियो फ्रिक्वेंसी विद जो है माइक्रो नीडिंग है। तो उसमें ये है कि इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे है हाइफू, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, जो कि फेस अपलिफ्टिंग और फेस टाइटनिंग ट्रीटमेंट है, जिससे आपका फेस कंट्रोल भी हो जाएगा, लिफ्टिंग भी आ जाएगी। और जिनकी अगर डबल चिन है, जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं है, तो वो ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं, लेकिन जो है ये ट्रीटमेंट बिल्कुल नॉन इन्वेसिव है, पेन फ्री ट्रीटमेंट है। इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास 3D हाइफू भी है, 4D भी है, 5D भी है। उसके अलावा जो है अल्ट्रा फॉर्मर 7D भी हाइफू है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मार्केट में, और हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हम हैश क्लिनिक में कर रहे हैं। और उससे ये है कि आपकी फेस जो है अपलिफ्ट हो जाता है, टाइटन हो जाता है अगर आपकी स्किन सैगी है। और अगर आप बहुत ओबीज थे और उसके बाद वेट रिडक्शन की तरफ आप आए हैं और आपने वेट रिड्यूस किया है, वेट रिड्यूस करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी लटक गई है, सैगी हो गई है और आपकी स्किन लूज हो गई है, तो आप लोग हाइफू, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड जो है ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्किन भी टाइटन होगी, आपकी सैगी स्किन है वो अपलिफ्ट हो जाएगी, जो आपका सैग है और डबल चिन है वो आपका जो है रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद जो है जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो जाएगी। अगर आपकी फाइन लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हैं तो वो भी मिनिमाइज होंगी, यानी अगर फॉरहेड पे लाइंस आ रही हैं तो इस ट्रीटमेंट से वो भी मिनिमाइज होंगी। उसके अलावा अंडर आइज के लिए जो है फोकस अल्ट्रासाउंड होता है। फोकस अल्ट्रासाउंड बेसिकली अंडर आइज को हाइड्रेट करता है। अंडर आइज को हाइड्रेट करने के साथ साथ आपके डार्क सर्कल्स को मिनिमाइज करता है।
जिनकी पफी आइज़ हैं, अंडर आइज़ पे काफ़ी रिंकल्स आ गए हैं, तो वो लोग ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आईब्रोज के सेंटर में जो लाइंस आ जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं और रिंकल्स आ जाते हैं, उसके अलावा फॉरहेड पे भी रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो भी फोकस हाइपो से ट्रीट हो सकते हैं। फोकस हाइपो हम हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड जो फेस के लिए की जाता है, उसके साथ साथ हम फोकस हाइपो भी ऑफर करते हैं पेशेंट्स को। और वो टोटली ये ट्रीटमेंट कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है। डिफरेंट कार्ट्रिजेस इसमें यूज़ होती हैं, 3.0, 4.5, 8.0, 1.5 डिफरेंट कार्ट्रिजेस हैं डिफरेंट टारगेटेड एरिया के लिए। हम एरिया को टारगेट करके मार्किंग करके प्रॉपर ये ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में हम एज पूछते हैं, उसके साथ साथ वेट देखते हैं, हाइट देखते हैं। उसके बाद प्रीवियस कोई स्किन कंडीशन तो नहीं है, किसी ने कोई स्टीरॉइड्स तो यूज़ नहीं किए हुए। उसके अलावा जो है अगर किसी ने कोई थ्रेडिंग करवाई हुई है, पहले से ही थ्रेड लिफ्टिंग करवाई हुई है या कोई फिलर या बोटॉक्स लिया हुआ है, तो हाइपो जो है उस ट्रीटमेंट को, वो जो बोटॉक्स और फिलर्स होता है उसको मेल्ट कर देता है। तो हमारा एक टाइम पीरियड होता है, हम पेशेंट को पहले रिकवर होने देते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीजर करते हैं। ऑन द डे ऑफ ट्रीटमेंट हम 30 to 45 मिनट्स के लिए नमिंग क्रीम अप्लाई करते हैं। नमिंग क्रीम बेसिकली आपकी स्किन को नम कर देता है। वेरी पेनलेस ट्रीटमेंट है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तो ये बिल्कुल ही पेन फ्री ट्रीटमेंट है। पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें काफ़ी यानी शॉर्ट्स जो बेसिकली इसमें होते हैं, शॉर्ट्स में ये है कि हमारे पास कार्ट्रिजेस जो होती हैं वो टारगेट करती हैं एरिया को, फिर उसकी रेज जो होती हैं वो डीपेस्ट लेयर में जाती हैं, यानी जो सैग है आपका वो उससे मिनिमाइज होता है और स्किन को भी टाइटन करता है। और इसके साथ साथ आपकी स्किन में कोलेजन को भी बूस्ट करेगा ये ट्रीटमेंट और स्किन रिजुविनेट भी करता है। स्किन पे शाइन आ जाती है ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद। तो आप लोग अगर मेकअप अप्लाई करें आफ्टर दैट ट्रीटमेंट और कवरेज यूज़ करें, कोई भी फाउंडेशन यूज़ करें, तो एक अच्छा ग्लो आता है फेस पे और आपका फेस का जो टेक्सचर होता है, स्किन का जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ हो जाता है और शाइनी हो जाता है। काफ़ी सारे लोग जो है ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो है इसका टचअप भी लेते हैं 8 to 10 मंथ्स के बाद, और ये ट्रीटमेंट बेसिकली 1 ईयर लास्ट करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन काफ़ी एंटी एजिंग स्किन है और काफ़ी एज है आपकी, तो आपको बीच में टचअप लेने की नीड पड़ सकती है। तो इसमें हम टचअप दे देते हैं, लाइक मुख्तलिफ इसमें शॉट्स होते हैं और कार्ट्रिजेस यूज़ की जाती हैं। टचअप के साथ स्किन दोबारा से बैलेंस्ड हो जाती है और कंट्रोल हो जाती है। जो लोग इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना चाहते, इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना चाहते और बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड से घबराते हैं, तो वो लोग ये हाइपो का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाइपो का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही पेन फ्री ट्रीटमेंट है और इजीली पेशेंट कंफर्टेबल हो के ये ट्रीटमेंट करवा सकता है। अब बात करते हैं हम फर्दर टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर के बारे में। तो हाइपो का ट्रीटमेंट जो लोग करवा लेते हैं तो उनको मेंटेनेंस के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करवाना होता है, RF टाइटनिंग फेशियल लेना होता है, जिससे उनका जो रिज़ल्ट है हाइपो का वो मेंटेन रहता है और इम्प्रूव होता है मज़ीद। तो ये है कि डाउन पीरियड इसका कुछ नहीं है और 2 to 3 मंथ्स में इसका रिज़ल्ट मज़ीद बिल्डअप हो जाता है और आप 3 मंथ्स में एक दफ़ा रेडियो फ्रिक्वेंसी फेशियल करवा सकते हैं ताकि मज़ीद आपके जो रिज़ल्ट आए हैं वो मेंटेन रहे। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं RF विद माइक्रो नीडलिंग और फ्रैक्शनल लेज़र की, जिसको हम मॉर्फियस 8 के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी स्किन कॉन्टोरिंग के लिए किया जाता है ये ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट से आपका फेस जो है एक शेप में आ जाता है, जॉ लाइन आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है, कॉन्टोर हो जाता है फेस। तो आप लोग ये ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। इन ट्रीटमेंट से आपकी स्किन जो है टाइटन हो जाएगी, अपलिफ्टिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। और इसके अलावा हाइपो का जो ट्रीटमेंट है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे भी वर्क करता है। जो लोग काफ़ी ओबीज थे पहले और उन्होंने वेट रिडक्शन कर लिया है, वेट रिडक्शन के बाद उनकी स्किन काफ़ी लटक गई है, लूज़ हो गई है, पॉकेट फैट के बाद जो है उनकी स्किन भी लूज़ हो गई है, स्टबन फैट के बाद स्किन लटक सी गई है, तो वो ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे किया जाता है हाइपो का ट्रीटमेंट। बॉडी पार्ट्स के लिए हम बॉडी हाइपो करते हैं, इसमें डिफरेंट कार्ट्रिजेस आती हैं, यानी जो फेस के लिए कार्ट्रिजेस थी वो डिफरेंट थी, अब बॉडी के लिए जो कार्ट्रिजेस होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बॉडी में हम आर्म्स पे कर सकते हैं, अपर आर्म्स पे, उसके अलावा थाइस पे, बटक्स पे, और स्टबन फैट अगर टमी पे है तो टमी पे भी कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे किया जा सकता है। काफ़ी सारे लोग इन्वेसिव प्रोसीजर से घबराते हैं, तो वो लोग नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ आ सकते हैं।
और जो लोग इन्वेसिव की तरफ जाना चाहते हैं और मज़ीद और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो वो आफ्टर हाइफू ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बोटॉक्स फिलर्स या थ्रेड करवा सकते हैं। तो मज़ीद उनकी जो और रिजल्ट्स और अच्छे आ जाएंगे और कंबाइन एक थेरेपी हो जाएगी। अगर आप लोग भी कोई स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट चाहते हैं, स्किन अपलिफ्टिंग ट्रीटमेंट चाहते हैं और आप लोगों का वेट लूज़ करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी लटक सी गई है, तो आप लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं और लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो हमारे पास मौजूद हैं हैश क्लिनिक्स में। तो आप लोग आएँ, हैश क्लिनिक्स विज़िट करें। थैंक यू।